नमस्ते। तो आज ये रीडिंग हम सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए कर रहे हैं जो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले एक लाइक कर दो, ठीक है, अपने सच्चे प्यार के खातिर, ठीक है। और यूनिवर्स पे ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ओके। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर बहुत स्टॉक एनर्जी है, ठीक है। आपका पर्सन में भी कुछ लोगों तो 1 साल का वक्त हो चुका है कि कोई भी ठीक नहीं हो रहा इस रिश्ते में। आपने कोशिश बहुत की थी, आपने इस इंसान का इंतजार बहुत किया है, ठीक है। ऐसे ही लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि जो बहुत ज्यादा दुखी हो इस बात से कि आपने तो बहुत सच्चा प्यार किया लेकिन बदले में जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजल्ट होगा कि ये इंसान बड़ी मुसीबत में है, फाइनेंशियल, ठीक है। इसके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इंसान हमेशा ही चिंतित रहता था। जब आप दोनों रिश्ते में थे तो भी ये प्रॉब्लम थी और आज भी सेम प्रॉब्लम है। ये जो आपका पार्टनर है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसी एनर्जी कि आप दोनों के बीच में गहरा प्यार है। आप दोनों का जो रिश्ता था ना गाइस, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इस इंसान ने कभी भी आपका सपोर्ट नहीं किया है, या ऐसे भी नहीं कह सकते कि आपने कभी इस इंसान का सपोर्ट नहीं किया है। दोनों ने भी पास्ट में एक दूसरे का सपोर्ट किया है। जब इस इंसान को आपकी जरूरत थी आप दौड़े चले जाते थे, और जब इस इंसान की आपको जरूरत होती तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया था, बिल्कुल साथ दिया था। और आपको समझने की कोशिश भी इस इंसान ने बहुत ज्यादा की थी। लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज्यादा है कि दूसरों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। कोई तो था आपके आसपास जो इस इंसान के कान भरता था, कोई तो ऐसे लोग थे आपके आसपास जो नहीं चाहते थे कि रिश्ता ठीक रहे। और मुझे ज्यादातर यहाँ पर फीमेल एनर्जी ऐसी आ रही कि जो आप दोनों के बीच में हमेशा ही झगड़े लगाने की कोशिश करती रही है। गाइज यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में तनाव इतनी ज्यादा बढ़ गए कि बाद में तो मतलब आप दोनों को ऐसा लगने लगा कि ये जो सामने वाला इंसान है ये आपसे नफरत करने लगा है। मतलब आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान आपसे नफरत करता है और उस इंसान को भी ऐसा फील हो रहा था कि आप उनसे नफरत करते हो। तो ये दूसरों की वजह से आप दोनों ने अपना रिश्ता खराब किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, प्यार बहुत था और आज भी है। ये इंसान कल भी आपसे प्यार करता था, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। इसकी तो मतलब जिंदगी जैसे उथल पुथल हो चुकी है आपके जाने के बाद। इस इंसान की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, ना इसको अपने करियर में सक्सेस मिल रहा है और ना इसको अपने प्यार में सफलता मिल रही है। आप तो भी स्पिरिचुअल हो, आप तो भी अपनी हीलिंग कर सकते हो। आप रीडिंग देखते हो, रीडिंग देखकर भले उतने ही देर के लिए आपका माइंड थोड़ा शांत होता है, आप हील कर पाते हो खुद को। लेकिन ये इंसान तो स्पिरिचुअल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका जो पार्टनर कुछ इतना ज्यादा स्पिरिचुअल है। इसको तो टैरो रीडिंग वगैरह कुछ पता भी नहीं है। और ये कैसा गुजारता होगा अपना वक्त, और ऑलरेडी इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ऊपर से ये दुख भी है कि आप उसके साथ नहीं हो। इसको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, आप भी उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा जिद पर अड़े हो दोनों भी। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको दोनों को भी अपने जिद को थोड़ा हटाना चाहिए। प्यार के सामने सब कुछ फेल है गाइस। क्यों जिद करते हो? अट्रैक्शन देखो, इस इंसान को कितना अट्रैक्शन है आपके लिए कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आपके पर्सन भले ही आपसे दूर है लेकिन वो इंसान बेहद अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए। वो नहीं रह सकता आपके बिना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान शुरुआत तो करने ही वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको ना मिस कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि काश आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता, काश आप उनकी जिंदगी से कभी जाते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो आपने एक दूसरे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों को बता दूं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या तो इमोशनल डिस्टेंस इतना ज्यादा आ चुका है कि एक दूसरे को समझना भी अब मुश्किल हो चुका है। ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत इंतजार करते हैं आपका। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका कॉल मैसेज आएगा, और ऊपर से डर भी लगता है कि कहीं आपने लेट गो ना कर दिया हो अपने लाइफ में, कहीं आप जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए। देखो गाइस, एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसको बेसब्री से इंतजार है आपके कॉल का, आपके मैसेज का, और इसको इंतजार है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का। आज नहीं तो कल ये इंसान वापस आने वाला है आपके लाइफ में।
इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके पर्सन का नाम C से शुरू हो सकता है, G से शुरू हो सकता है, Y से शुरू हो सकता है, O से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादातर 4 नंबर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत हद तक दिमाग से चलने की कोशिश की, बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, लेकिन इस इंसान ने हमेशा प्रैक्टिकल होने की ज़्यादा कोशिश की। ये इंसान जब आपसे दूर चला गया था ना, तो इस इंसान को ऐसा लगा नहीं था उस वक्त कि उसको इतनी तकलीफ होगी आपसे दूर जाकर। उसको तो ऐसा लगता है कि जब से आप उसकी ज़िंदगी से चले गए हो, उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि आपके पर्सन को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है और इनके ऊपर बस जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है। मे बी जहाँ पर ये काम करते हो वहाँ पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, या इनकी घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये इंसान ना बड़ा परेशान, बड़ा हैरान हो चुका है। इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे दूर चला जाएगा तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन को जब आप दोनों दूर हो गए, तो हो सकता है इस इंसान को किसी एक को चुनना था, अपने परिवार को, अपने करियर को, आपको, ऐसा किसी को चुनना था। इस इंसान के सामने ऑप्शन थे, इस इंसान के सामने बड़ी द्विधा परिस्थिति थी और ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाया सही। इस इंसान को इस वक्त नहीं समझ में आया कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और ये ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बड़ा हैरान हो गया था उस वक्त। अपने प्यार की तरफ जाए, अपने परिवार की तरफ जाए, कि अपने फाइनेंस के ऊपर काम करे, क्योंकि फाइनेंस भी इसके लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी था, आज भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि ना वो इंसान उस वक्त कुछ कर पाया अपने करियर में, ना आज कर पा रहा है। वो इंसान सब तरफ से इंसान बड़ा परेशान है। आपने कभी हंस का जोड़ा देखा है? हंस का जोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा गहरा प्यार है आप दोनों के बीच में, इतना गहरा प्यार है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन ये जो जिद है एक दूसरे से बात ना करने का, ये जो आप देखो, आप भी ऐसा ही बोलते हो कि मैं बात नहीं करूंगी, और वो इंसान भी ऐसा बोलते कि मैं बात नहीं करूंगा। तो खुद होकर किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे गलती किसकी भी हो, चाहे गलती आपकी हो, चाहे गलती आपके पार्टनर की हो। आगे बढ़कर किसी ना किसी को दिल का बड़प्पन तो दिखाना होगा, किसी न किसी को दूसरे को माफ करने की क्षमता दिखानी होगी, तब जाके आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। देखो गाइस, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। प्यार ही है जो आप एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। नफरत बांट कर कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये प्यार बांटो, जरूरत है। आप दोनों का क्या हुआ है कि एक दूसरे के लिए मन में कोई बहुत ही कटु भावना जागृत हो चुके हैं। उस इंसान के मन में भी कोई ऐसी कड़वी यादें बस गई है आपको लेकर, और आपके भी मन में कुछ कड़वी यादें बस गई है उसको लेकर। तो ये जो कड़वी यादें हैं ना, यही आप दोनों को रोकती है। और अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो पास्ट को रिलीज करना ही होगा। अगर आप पास्ट को रिलीज नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी बात ने इस इंसान के दिमाग में इस कदर घर कर लिया है कि वो इंसान उस बात को भूल ही नहीं पाता। जाने अनजाने में आपने कुछ बोल दिया हो, इस इंसान को इतना ज्यादा वो दिल पर लगा है कि वो आज तक उन बातों को नहीं भूले हैं। और हमेशा ही जब भी वो आपके बारे में सोचते हो तो उनको यही ख्याल आता है कि आप प्यार तो बहुत करते हो लेकिन आप बहुत जिद्दी हो। आप प्यार तो बहुत करते हो लेकिन आप उनकी बातें मानते नहीं हो। तो इस इंसान को डर लगता है कि अगर अभी आप बातें मानते नहीं हो तो शादी के बाद क्या हाल होगा। अगर शादी के बाद आपने उनकी बातें नहीं मानी, देखो एक तरफ तो परिवार अगर इनकार करता है लव मैरिज से, तो ये इंसान अगर स्टैंड भी लेता है आपके लिए, अगर वो अपने परिवार से लड़ भी जाता है आपके लिए, और बाद में इसको डर लगता है कि अगर आपने उनका साथ नहीं दिया, अगर आपने अपने जिद पर आ गए हमेशा, अगर आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, तो उस इंसान को डर लगने लगता है कि फिर घर वाले क्या बोलेंगे कि तुम्हारी मर्जी था ना, तुमने ढूंढा था ना इसको, अब देखो क्या हो रहा है। तो इस इंसान को डर लगता है कि घर वाले इसको ब्लेम करेंगे आपके स्वभाव की वजह से। अगर आप में बहुत जिद्दीपन है तो ये इंसान इस जिद्दीपन से डरता है, जबकि इसको पता है कि आप कितना प्यार करते हो, सब पता है इसको, लेकिन इसको डर लगता है कि आपका जिद्दीपन ही इस रिश्ते को खराब कर सकता है। और सेम आपके भी दिल में कुछ बातें हो सकती है इस इंसान के बारे में लेकर कि इंसान
हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है कि आपके भी दिल में कोई ऐसी बात है, आपको भी लगता है कि इंसान गलत करता है, ये इंसान गलतियां करता है, ब्लेम आपको करता है, हो सकता है। तो आपके पर्सन की हालत ये है कि वो इंसान बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो अपने प्यार को बहुत मिस कर रहा है, वो आपके साथ गुजारे लम्हों को बहुत मिस कर रहा है, वो इस लम्हे की एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहता है, वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप दोनों के झगड़े इसको याद आते तो ये डर जाता है, इसको लगता है कि वापस जाएगा तो फिर वही सब कुछ शुरू हो जाएगा जो पहले होता था। डरता है ये इंसान आपसे, आपके जिद्दीपन से डरता है, इसको लगता है कि आप नहीं मानोगे उनकी बातें, और सेम कुछ बातें ऐसी हो सकती कि आपको भी बुरी लगती हो इस इंसान की। तो दोनों के दिल में जो कड़वी बातों ने घर कर लिया है, ये कड़वी बातों का निकलना आप दोनों के दिल से बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर को भी अपने पास्ट से रिलीज करना होगा खुद को, और आपको भी। कड़वी बातों को याद रखोगे तो आप दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करोगे। तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर क्या है कि हील करो, मेडिटेशन करो। आप जब इस इंसान के लाइफ में थे तो आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से हील करते थे, लेकिन अब तो आप भी इनके साथ नहीं हो, मतलब इस इंसान को हील करने के लिए भी कोई नहीं है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा उसके विचार नेगेटिव। ठीक है, जितना ज़्यादा इंसान अकेला रह रहा है उतने ही उसके थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर पॉजिटिव बातें इंसान सोच नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि सोचो इस इंसान को। अगर आप वाइब्रेशन सेंड करते हो, अगर आप इस इंसान को हीलिंग सेंड करते हो, तो अच्छे तरीके से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपके पार्टनर ने हमेशा ही दूसरों की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई, दूसरों के ऊपर विश्वास किया, आपके ऊपर नहीं किया। तो ये इंसान हमेशा ही कान का कच्चा रहा है, और अभी भी अगर इसको कुछ गलत गाइडेंस लोग करते हैं तो ये उनकी ही बातों में आ जाता है। अगर घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, मानता तो ही है इंसान, लेकिन इसका देखो, करियर के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका फोकस तो आपके ऊपर है, इसका मन तो आपके लिए तड़पता है। तो ये कहाँ से अपने करियर के ऊपर फोकस कर पाएगा, ये कब फोकस कर पाएगा अपने करियर के ऊपर, जब आप उनके साथ होगे। और एक तो आप जब उनके साथ होते हो तो आप उसको हिल भी करते हो, आप उसको बहुत सपोर्ट भी करते हो, और ऊपर से बहुत वो खुश भी रहता है, उसको बहुत हैप्पीनेस मिलता है। तो यही तो प्रॉब्लम हो गई है, ये इंसान अपने दुख का कारण भी किसी को नहीं बता पाता। ये आपसे दूर होकर कितना आज जिंदगी में दुखी है, ना ये आपके साथ शेयर कर पाता है, ना अपने घर वालों के साथ शेयर कर पाता है, और दुखी होने के कारण इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और जब किसी भी काम में मन नहीं लगता है तो ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है अपने लाइफ में। तो इस इंसान को सबसे पहले तो अपने जो कुछ भी ईगो है उसको साइड में रखना है, पास्ट के एनर्जी से रिलीज होना है। जो कुछ भी हुई है गलतियां, अगर हुई है गलतियां तो माफ करने में क्या जाता है, लेकिन नहीं, दोनों पर जिद पर अड़े हो। आप भी कहते हो कि वो पहले कॉल करे, वो इंसान भी कहता है कि आप पहले कॉल करें, ऐसे तो नहीं चलेगा, किसी एक को झुकना तो पड़ेगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा है। ओके, अब टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो, ठीक है, अपने सच्चे प्यार के खातिर लाइक करो, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। फोकस करो आप अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम के अक्षर हैं, यहाँ पर है आर, यहाँ पर ए है, सी तो बहुत ज्यादा है। राशि टॉरस वर्गो है, सैजिटस है, कर्क राशि भी है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले देखो, मैंने बोला था ना, इस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हो। देखो गाइस, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि वो तो आपको अपना खजाना मानते हैं, लेकिन आप कहाँ मानते हो। उस इंसान को ऐसा ही लगता है कि जिस कदर वो इंसान आपसे प्यार करता है उस कदर आप प्यार नहीं करते हो। मतलब उसको ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन जितना वो प्यार करता है ना, उसको लगता है आप उतना प्यार नहीं करते हो। आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, खुद के बारे में सोचते हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। और उसको ऐसा लगता है ये जो खजाना है, इसको जो संभाल के रखना चाहिए था, ये यही खजाना, ये जो खजाना है आप हो। तो ये अपना खजाना अपने से दूर है,
ये इंसान तड़प रहा है अपने खजाने को वापस पाने के लिए। नंबर 9 लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट हो सकती है किसी की, ठीक है। और देखते हैं, इमोशनल बहुत है आपके पर्सन, बहुत इमोशंस है इनके दिल में आपके लिए। देखो पानी है, कछुआ है, ये इंसान कछुए की चाल से चल रहा है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन जब आएगा तो हमेशा के लिए आएगा, ठीक है। और क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स। मैंने अभी आपको क्या बोला कि इस इंसान को लगता है कि आप अपने बारे में सोचते हो। इस इंसान को क्या लगता है कि या तो आप अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमते हो, इसको ऐसा लगता है कि जितना प्यार आप दिखाते हो ना उतना प्यार आप करते नहीं हो। मतलब बहुत गलत फहमियां है गाइस इस इंसान को। या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले हो, आप दूसरों के ऊपर विश्वास करते हो और दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। या तो ये इंसान सच्चे लोगों को पहचान नहीं पाता है, ठीक है। या तो ये झूठे लोगों को अच्छा मानता है, अच्छे लोगों को झूठा मानता है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, आपने झूठे झूठे लोगों को अपने आसपास रखा है, आप उनसे बातें करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको पता चलेगा। नंबर 16 है यहाँ पर, नंबर 9 है, कोई तो एक ऐसा इंसान है जो सामने वाले के साथ झूठ बोल रहा है, ऐसे भी एनर्जी है। कोई तो एक है जो मास्क लगाकर आता है इस रिश्ते में, ठीक है, और सामने वाले से छुपाता है बातों को। गाइस आपके पर्सन वही चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई छुपन छुपाई ना हो। यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को या तो लगता है कि आप बहुत बातें छुपाते हो, या तो आपको लगता है कि इंसान बहुत बातें छुपाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है कि टू बी फेयर, आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए। इस रिश्ते में बहुत ऐसी चीजें घटित हुई है, अब वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन या तो इस इंसान ने बहुत बातें छुपाई या तो आपने छुपाई, और इस वजह से बहुत ज्यादा गलतफहमियां क्रिएट हुई और उसके बाद रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। तो यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ आपने रहना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। अब पता नहीं क्यों, हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दूसरों से बातें करते हो और ऊपर से ये भी लगता है कि आपको लोगों की पहचान नहीं है, आप गलत लोगों के साथ बात करते हो। तो ये बात इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रही है। तो ये आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उनके प्रति बहुत ईमानदार रहे, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो ईमानदार नहीं है आपके साथ और उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि मैं उसके साथ क्यों ईमानदार रहा नहीं। ऐसे भी एनर्जी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी गाइस, ठीक है। बॉटम में क्या है, डेफिनेटली गाइस रिकंसिलेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना कैंडल वैक्स में भी कि इंसान वापस आएगा, ये इंसान आज नहीं तो कल वापस आने वाला है। रिकंसिलेशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली बहुत जल्द इस रिश्ते में ये जो सूखा हुआ है रिश्ता, ये जो सब कुछ जैसे कि आपको लगता है खत्म हो चुका है, इस बारिश होने वाली है प्यार की। देखो बारिश होगी प्यार की, और ये जो सूखा है पेड़ इसको हरियाली आएगी, हरा भरा होने वाला है आपका रिश्ता। आज भले आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे जाने वाला है, क्योंकि प्यार है इस रिश्ते में, ठीक है। प्यार की कमी नहीं दिखाई दे रही है गाइस यहाँ पर। और क्या है देखते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि ईगो साइड में रखना पड़ेगा, सेम एनर्जी वापस। या तो आपके पार्टनर बहुत घमंडी है, इस इंसान ने अपने घमंड में आकर हमेशा ही अपने चलाने की कोशिश की, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है। आप दोनों के विचारों में भी बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, इगोस्टिक है आपके पर्सन और अपने ही जिद पर अड़े हुए हैं। डेफिनेटली इस रिश्ते में बैलेंस होने वाला है। आपका पार्टनर खुद चाहता है कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, आपका पर्सन चाहता है कि कोई चमत्कार होना चाहिए। देखो गाइज, इस इंसान को आप एक अट्रैक्शन
एक चुंबक लग रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो खींचा चला आ रहा है आपकी तरफ। और यहाँ पर देखो, इसीलिए वो बैलेंस लेकर आना चाहता है, क्योंकि उससे रहा नहीं जाता है, उसको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन चालाक तो है, दिमाग से बहुत सोचता है, ठीक है। और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए, और ये इंसान अब आपके लिए कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी तरफ पूरा फोकस है इस इंसान का। ये इंसान थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है, पैसों के ऊपर भी फोकस करता है, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ना इस प्यार में ना फाइनेंस में। गाइस, आपके पर्सन की पूरी नजर आपके ऊपर है, और बहुत ज्यादा ये इंसान दूसरों की बातों में भी आता है। ये किसी के साथ डिस्कस कर रहा है आपके बारे में, अपने दोस्तों के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रांग है। आपके खूबसूरत फोटोज बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। मैंने बोला था ना, आपका इंतजार बहुत हो रहा है। देखो, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपका बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला था, कैंडल वैक्स में कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो देखो गाइज, आपके पर्सन को आज भी आपका बेसब्री से इंतजार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंसान आज भी आपके लिए कितना अट्रैक्शन फील करता है। आपके खूबसूरत फोटोज देख देख कर घायल हो रहा है आपका पार्टनर। इसका मन करता है आपसे मिलने को, और उसी वक्त इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, आप उनकी बातें नहीं मानते हो। मुझे यहाँ पर आप में से बहुत लोग जिद्दी दिखाई दे रहे हो। आपका पार्टनर इसी बात से बड़ा परेशान है कि आप प्यार तो करते हो, लेकिन जिद्दीपन बहुत है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपके खूबसूरत फोटोज के ऊपर तड़प रहा है, मरे जा रहा है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कब वो घड़ी आएगी जब आप दोनों की मुलाकात होगी। आपकी बॉडी की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इस इंसान को, और हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हो कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे हो, तो वो पास्ट के सारे लम्हे इस इंसान को एक एक करके याद आ रहे हैं और बहुत तड़प रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और क्या है, चेंजेस। इस रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं। और अगर बात आपके पार्टनर की जाए तो हाँ, ये इंसान भी बहुत बदल चुका है। पहले से ज्यादा इस इंसान के अंदर और ज्यादा आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और क्या है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। आपको कुछ भी, मतलब छोटी सी भी बात अगर आपको बोली जाए तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर रूठना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, दुखी होना, ये आपने छोड़ देना चाहिए। देखो, मैंने बोला था ना कैंडल वैक्स में भी कि आप इस इंसान की बहुत हीलिंग करते थे। जब आप दोनों साथ रहते तो आप इस इंसान को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत हील करते थे इस इंसान को। आपके पार्टनर को सारी बातें याद आ रही है कि आप किस तरह से उस इंसान को हील करते थे, आप किस तरह से उस इंसान को पैम्पर करते थे, कितना ज्यादा प्यार करते। हर चीज इस इंसान को बहुत याद आ रही है गाइस, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही तड़प रहा है आपके लिए, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक इंसान आपसे दूर रह सकता है। कुछ लोग के लिए 3 महीने के अंदर ये इंसान वापस आएगा। यहाँ पर कुछ लड़कियां ऐसी है कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके आईब्रोज, आपके आंखें, आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स है जो वो जानना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला ना कि इंसान ऐसा, उनको लगता है कि आप बातें छुपाते हो, या अगर ये इंसान खुद बातें छुपाता है तो वो आपको कुछ सीक्रेट्स बताना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते कि इस रिश्ते में आप दोनों भी एक दूसरे के साथ लॉयल रहें। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने या तो इंसान खुद लेकर आएगा, या ये इंसान जानना चाहता है कि आप क्या उनसे छुपा रहे हो, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, सेल्फ बिलीव। सबसे पहले आप खुद पर विश्वास रखो। आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन आपका खुद पर ही विश्वास नहीं है। आपको फ्रीडम की आवश्यकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए एक रेमेडी है, एक उपाय है आपके लिए कि आप अपने बर्थडे के दिन या किसी भी दिन, जो पक्षी होते हैं ना,
जिनको कैद किया जाता है पिंजरे में, वहां पर जाकर आप उन पक्षी को खरीदो, ठीक है। जहां पर पक्षी बेचे जाते हैं वहां पर जाकर आपको पक्षी को खरीदना है और उनको आसमान में छोड़ देना है, उनको फ्री करना है, रिलीज करना है उस पिंजरे से। आपके लव लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। या सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आपको उससे राहत मिलेगी। और क्या है, चैरिटी करो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, वो आपके लिए फायदा होगा। चैरिटी ऐसे लोगों को करना है जिनको सच में आपकी दान की जरूरत है, ऐसे लोगों को नहीं करना है जिनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।